गाजीपुर बाजार पर किसान आंदोलन में हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं मेधा पाटेकर जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख हैं। मेघा जी, क्या कहना किसानों के लिए? किसानों को सलाम करना है, कहना चाहिए मोदी जी ने, वो मुंह नहीं खोल रहे हैं और वो उनके मन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मनमानी तो अडानी और अंबानी की चल रही है। और जो 3 कानून लाए हैं वो तीनों कानून केवल मुट्ठी भर कॉरपोरेट्स का आज की जो मुनाफाखोरी है उससे भी ज्यादा मुनाफा बढ़ाने के लिए। आज अगर गौतम अडानी रोज की कमाई 384 करोड़ रुपए की कर रहे हैं, आज अगर मुकेश अंबानी रोज की कमाई 1085 करोड़ रुपए कर रहे हैं, तो किसान को रोज का 1084 रुपया भी क्यों नहीं मिलता? खेत मजदूर को नहीं मिलता, पशुपालक को नहीं मिलता है। तो ये इसीलिए कानून वापसी से डर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने चुनाव में चंदे लिए होंगे और उस चंदे से अपना चुनाव जीतते हैं और फिर 2 चुनाव के बीच में वो उनके फंदे में फंसते हैं। तो ये 3 कानून जमाखोरी की छूट देने वाले। 9 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने किसानों को दिए थे, 2-2 हजार रुपए पर किसान, तो क्या ये काफी नहीं था? 2000 रुपया अगर मोदी जी चाहते हैं हर किसान दे सकता है, उनको कुछ देने की जरूरत ही नहीं है। 2-2 हजार तो एक क्विंटल पर कम से कम लूट इतनी होती है। तो किसान अगर अपने 8 क्विंटल कपास लेकर जाए मंडी में, तो 5850 के बदले 4000 रुपया में जो MSP है वो भी नहीं मिलता है। शांता कुमार कमेटी ने भी कहा कि 6% लोगों को MSP मिलता है। तो ये 2000 रुपए के लालच वो और किसी को दे दे, किसान नहीं मानने वाले हैं। और किसान लालची नहीं है, किसान अपना हक मांग रहे हैं। वो MSP मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य। अरे एक बॉटल्ड वाटर ले लीजिए, 55 पैसे लीटर से खरीदते हैं और 18 रुपए से बेचते हैं, और किसान तो केवल 1.5 गुना लाभ मांगता है, तो वो भी देने की इनकी दानत नहीं है। मेघा जी, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं हो पा रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आकर अभी सालों साल गुजर गए, किसी भी सरकार ने उस पर नहीं किया, लेकिन ये निश्चित है कि स्वामीनाथन आयोग के आधार पर हम न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे। ये बात कांग्रेस भाजपा करीबन सभी पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टोज में कही, लेकिन वो दिया नहीं। और अब जो कह रहे हैं कि हम आयोग के आधार पर दे रहे हैं, तो उनकी गणित क्या कच्ची है क्या? उनकी राजनीति और अर्थनीति पक्की है, जो कि भागीदारी के साथ वो आगे बढ़ा रहे कंपनियों के। स्वामीनाथन आयोग के आधार पर अगर लागत आंकनी है, तो फिर लागत में परिवारजनों का श्रम भी किसानों का पकड़ना चाहिए। कल्टीवेटर यूज करते हैं वो किसान की बात भी अलग है, लेकिन छोटे किसान और सीमांत खेडूत और पहाड़ी किसान, आदिवासी दलित किसान भी है जिनमें उनके परिवार के उनके श्रम के बिना वो खेती नहीं कर सकते, और उसको लागत में न पकड़ते हुए जमीन जल जो प्राकृतिक संसाधन है उनसे कोई कीमत ही नहीं दे सकते हुए ये केवल पूंजी निवेश की बात सोचते हैं, और फिर लागत कम आकर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य दिखाते हैं वो 1.5 गुना भी नहीं है। आज अगर एक कपास का उदाहरण ले ले, गेहूं का उदाहरण ले ले, तो हमारे आंकड़ों के अनुसार कपास की कीमत 9000 रुपया क्विंटल आनी चाहिए। इन्होंने जाहिर की हुई MSP मात्र 5850, ज्यादा से ज्यादा है, वो भी नहीं मिलती है। और गेहूं की कीमत होनी चाहिए 3500 रुपए क्विंटल कम से कम। तो ये लोग आंकड़ों के जाल में फंसाना चाहते हैं, पर अब किसान फंसने वाले नहीं। मेघा जी, जिस तरह से नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए आपका नाम जाना जाता है, क्या किसान आंदोलन भी उसी तरह से आप पूरा सहयोग देंगे इसमें? मैं तो इससे जुड़ी हूँ। नर्मदा आंदोलन भी तो किसान, मजदूर, मछुआरे सबका आंदोलन है, और 35 साल हुए आज हमारे किसान आए जिनमें कईयों ने जैविक खेती सफल करके दिखाई है। हमारे 20,000 किसानों को जिनकी जमीन जबरन हड़पी गई थी विकास के नाम पर, वो विकास भी अब सरदार सरोवर से हासिल नहीं हो रहा है। वे गुजरात के किसान ही कहकर अब आंदोलन में जुड़े हैं। लेकिन हमारे विस्थापित किसानों की 20,000 परिवारों के लिए हमने 5 एकड़ जमीन दी है। नहीं दी जमीन जिसको 60 लाख रुपया लिया है। 40,000 परिवारों को, किसानों को, मजदूरों को
जो खेती पर ही निर्भर पूरा क्षेत्र है, उनके लिए 5400 चौरस फीट का एक एक घर प्लॉट लिया है। तो हम लोग तो भूमि अधिग्रहण से लेकर फसल बीमा तक हर मुद्दे पर और एमएसपी तक लड़ते ही आए हैं। मैं तो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति में स्थापन हुआ उस समय से उसकी समिति के सदस्य हूँ और अब संयुक्त किसान मोर्चा की हूँ। अभी 2 बजे हमारे जो साथी चर्चा के लिए गए हैं उसके पूरे मुद्दों के बारे में रोज रात को चर्चा करती है हमारी समिति। मेघा जी, क्या लगता है कि आज जो चर्चा हो रही है कुछ हल निकलने वाला है? कोई कह नहीं सकते हैं। हम अगर निगेटिव रहे तो कोरोना पॉजिटिव होता है ना, वो निगेटिव होता है, वैसे हम नहीं करना चाहते। हम लोग तो ये मतलब रखते हैं कि संवाद को हम नकारेंगे नहीं। अब संवाद में वो कोई भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं और मैंने कहा क्योंकि वो अभी डर रहे हैं कि कॉरपोरेट्स को मंजूर करके रखा है, अब कैसे वापस ले ले कानून, लेकिन उनको झुकना पड़ेगा। देखा जी, मेरा एक सवाल है कि जो 26 जनवरी की तैयारी किसान भाई कर रहे हैं और ट्रैक्टर मार्च की तैयारी कर, इन्होंने रिहर्सल भी किया, ट्रैक्टर मार्च की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या दिल्ली की व्यवस्था अस्त-व्यस्त नहीं होगी इससे? कोई अस्त व्यस्त नहीं होती है। प्रधानमंत्री जी के विदेशियों को बुलाकर, कभी ब्राजील के कभी यूके के राष्ट्र प्रमुखों को बुलाकर वो जो परेड होती है प्रजासत्ताक नहीं होती है, वो राजसत्ताक होती है। इस बार जो परेड होगी वो सही में प्रजासत्ताक परेड होगी और लाल किला केवल किसी को मार्केटिंग करके उसका भी रिपेयरिंग, उसका भी रखरखाव कंपनियों को देना, ये कोई देशभक्ति नहीं है। किसान जो सही अर्थ से देशभक्त है, उनका अगर हरा झंडा लाल किले पर फहरेगा तो मुझे लगता है कि पूरी देशभक्ति साबित हो जाएगी। मेघा जी, किसान आंदोलन के दौरान 60 किसान भाइयों की अभी तक मौत हो चुकी है, शहीद हो चुके हैं आपकी भाषा में, तो सरकार ने तो अभी तक कुछ कहा नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? सरकार में अगर इतनी संवेदना होती तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। आज की चर्चा में हमारा तो सुझाव ये रहा है कि जो 40 लोग चर्चा के लिए जाते हैं उन्होंने चर्चा के शुरुआत में ही शहीदों को श्रद्धांजलि देकर ही शुरुआत करनी चाहिए। वो कर पाते हैं या नहीं वो देखने की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि शहीदों के नाम पर कभी भी राज चलाने वाले किसान और मजदूरों के विरोधी नहीं हो सकते हैं। पर आज आज़ादी आंदोलन में सबसे ज़्यादा शहादत पंजाब ने दी थी। उस पंजाब के 2100 से ज़्यादा लोग शहीद हुए थे 2600 में से। तो ये क्या किसान बाग है, ये उसका जालियन वाला बाग करना चाहते हैं कि उन शहादत देकर आज़ादी पाए पंजाब के ही नहीं पूरे देश भर के किसानों को कार्यांजलि देना चाहते हैं। ये हम भी परीक्षा देख रहे हैं, हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। मेघा जी, कहा जा रहा है कि विपक्ष के सह पर ये आंदोलन हो रहे हैं, किसान आंदोलन, आपका क्या कहना है? अभी हमारे ही किसानों को पूछो किसी पार्टी से जुड़कर यहाँ है क्यों? भाई हिरदाराम भाई ये हैं जिन्होंने अपना पूरा हक ले लिया है, क्या पार्टी से जुड़कर आए हैं? नहीं, पार्टियां अपना अपना खेल खेलती है। पर आज यहाँ जिन पार्टियों के किसान मोर्चे यहाँ आकर स्पष्ट भूमिका ले रहे हैं उनका हम स्वागत करते हैं। हम लोग अछूत भी नहीं मानते हैं राजनीति को, लेकिन हम दलीय राजनीति के दलदल में फंसे हुए लोग नहीं हैं। और आज अगर दलीय राजनीति के तहत ही किसान आते और अपने डेरे डालते तो ये कभी का उठ जाता। मैं कहती हूँ आपको, कहीं ना कहीं समझौता हो जाता है और खबर नहीं पड़ती है लड़ने वालों को। लेकिन यहाँ पूरे पार्टियों के पार ही नहीं, जाति पाति के पार, धर्म के पार, स्त्री पुरुष भेदभाव के पार, गरीब धनिक के वर्ग भेद के पार होकर जो आंदोलन चल रहा है वो एक अनोखी एकजुटता का प्रदर्शन कर रहा है और इसका दर्शन लेना सरकार का कर्तव्य बनता है। मेघा जी, 26 जनवरी को जो परेड की किसान पथ पे किसान भाई अपने ट्रैक्टरों के साथ परेड करेंगे, जिसको कि टिकैत साहब ने राजपथ से किसान पथ नाम बोल दिया है, तो आप किस तरह से देखती हैं उसको? क्या बोल दिया है? किस राजपथ को किसान पथ बना दिया टिकैत साहब ने और लाखों ट्रैक्टरों के साथ 26 जनवरी को परेड होगी, तो आप उसमें हिस्सा लेंगी क्या? बिल्कुल ले लूंगी। हम लोगों के हमारे क्षेत्र में ट्रैक्टर रैलियां चली चुकी है और हमारा ट्रैक्टर रैली का
एक अनुभव बहुत सालों का है। पर कल की जो रिहर्सल हुई उसकी झलक तो मोदी जी ने टीवी पर तो देखी होगी, मेरे ख्याल से नरेंद्र तोमर जी ने भी देखी होगी। देखते हैं आज हमारी कमेटी के सामने वो क्या कुछ भी कहते हैं उस कल की रैली के बारे में। रिहर्सल ही इतनी जबरदस्त हो गई है कि मुख्य कार्यक्रम तो कई गुना अच्छा और सुंदर होने वाला है और पूरा देश उससे जागने वाला है। और सही अर्थ से प्रजासत्ताक ये राजसत्ताधीशों के दम पर नहीं चलेगा, ये हमारे दम पर चलेगा। और उसका राजपथ ही नहीं, हर पथ किसान मजदूरों का पथ होगा और मंजिल भी किसान मजदूरों ने तय की हुई मंजिल होगी, न अडानी अंबानी ने तय की हुई होगी। ये बात 26 जनवरी को निश्चित रूप से देश के पटल पर लिखी जाएगी। यानी कल का जो रिहर्सल था वो ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। बिल्कुल, ये तो कहा ही है हमने। चलो, तो ये थी मेधा पाटेकर साथियों, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख हैं और उन्होंने बखूबी बताया। मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग कुछ गांव के लोगों से बात करो।